हाय गाइस, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 3.6 है। अगर एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 4 या इससे पहले जो भी वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो वो प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, निम्न समीकरण में युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल के हल कीजिए। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म में बदल के और हल करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्या है समीकरण दिया हुआ, एक का एक है, क्या है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना 1/x को हम a मान लेते हैं, कॉमा 1/y को हम b मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम पहला क्वेश्चन है, इसे हम पूरी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट कर दिया करेगा। आगे देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो एक सेकेंड क्वेश्चन देखने सही है ना, हाँ ठीक है। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इधर थोड़ा जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। तो हम 1/2 तो 1/2 इंटू 1/x के जगह हम a लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, 1। इसके जगह पर 1 में और a से गुना करेंगे तो a/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वैसा ही क्या करेंगे जो हम इसको भी करेंगे, जैसे इसको भी हम कर सकते हैं समीकरण 2 का 1/3 गुना 1/x। तो 1/3 गुना 1/x के जगह हम a लिख सकते हैं। इसको 1 को a से करेंगे तो a/3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, जो 1/2 गुना 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2। तो 1/2 1/x के जगह हम एक a लिख सकते हैं। तो a प्लस 1/3 इंटू b बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a को 1 से करेंगे तो a बटा में हो जाएगा 2 प्लस a को b से था b बटा में 3 इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, जो समीकरण लेंगे तो समीकरण लेंगे तो हो जाएगा 6। 2 से काटेंगे 3, 3 से a में था 3a प्लस 3 से काटेंगे तो 2, 2 से b में था 2b बराबर 2। अब आर तीछा गुना कर दें, कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 3a प्लस में 2b इक्वल टू 6 दूना 12। ये हो जाएगा समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समीकरण 2 से चलते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं समीकरण 2 से, लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम लिख सकते हैं क्या, जो 3 इंटू 1 में x 1 और प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13 में हो जाएगा 6। तो 1/3
3 इंटू 1/x के जगह हम a लिख सकते हैं। a प्लस 1/2 इंटू b बराबर 13/6। कोई दिक्कत नहीं। एक को करेंगे तो हो जाएगा a/3 प्लस b/2 इजकल टू 13/6। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। 3 से काटेंगे तो 2a प्लस 2 से काटेंगे तो 3b बराबर 13/6। देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो हो जाएगा क्या 2a प्लस में 3b अब बराबर 13। समीकरण हो जाएगा 4। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 से चलेंगे। इसमें से हम a का मान निकालेंगे तो हो जाएगा a और b का मान हमको निकालना होगा। चलिए समीकरण 3 और 4 में देखिए यहाँ भी यहाँ 3 है यहाँ 2 है बराबर नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है बराबर नहीं। तो चलिए हम कोनो a का मान या b का मान कोनो बराबर कर देते हैं। अगर मान लीजिए इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं और इसमें कितना 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। देखिए 1 में 3 से करेंगे तो 3a प्लस 2b बराबर 12। 3 से करें तो 3 1 सेकेंड नहीं यहाँ होगा 2 से गुना, सॉरी गलती हो गई भाई। 3 दूना हो जाएगा कितना 6 और 2 दूना 4 और 12 दूना हो जाएगा 24। कोई दिक्कत नहीं। अब 3 दूना 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 तिया 39। ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा। 9 में से 4 घटेगा तो माइनस का 5 भी बराबर 39, यानी कि 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये बन गया क्या 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 5 से, तब 5b बराबर कितना हो जाएगा 15। गुना में तो उधर जाएगा भाग में, तो 15/5, 5 से काटेंगे तो 3, तो b का मान हो जाएगा कितना 3। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 या समीकरण 4 कोनों में मान रख देते, तो लिखेंगे समीकरण 3 में b का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। अब रखते हैं समीकरण 3 क्या है 3a प्लस में 2b बराबर 12। तो 3a प्लस में 2b का मान है 3 बराबर 12। तो 3a प्लस में 3 दूना 6 बराबर 12 जगह प्लस में तो उधर जाएगा माइनस, तो 3a बराबर 12 माइनस का 6, तो 3a बराबर हो जाएगा कितना 12 में से 6 जाएगा तो 6, 3 से काटेंगे तो 2 बराबर, यानी कि a का मान कितना आ गया 2। कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः फिर से चलिए लिखेंगे अब क्या पुनः लिखेंगे पुनः क्या माने थे 1/x को हम a माने थे, तो 1/x को a का मान कितना आया है मेरे भाई 2 आया है, तो कुछ नहीं तो 1 आड़े तीछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 1, गुना में तो उस तरफ जाकर भाग में 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब 1/y को हम क्या माने थे b, तो 1/y b का मान कितना है 3, कुछ नहीं तो 1 आड़ते जा, तो 3y बराबर 1, गुना में है तो इस तरफ आका भाग में, तो हो जाएगा y बराबर 1/3। यही आपका x और ये x का मान आ जाएगा और ये y का मान आएगा। चलिए यहाँ तक अगर आप अच्छे से समझ गए तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उसे हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू 2। कितना, सॉरी 1 है, पढ़ा गलती हो रही है। इसको समीकरण हम तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे माना 1/√x बराबर a, 1/√y बराबर b, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 को 2 इंटू 1/√x, तो हम 2 तो 2, 1/√x का मान कितना a है, तो हम इसको a लिख देंगे। या ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 3 इंटू 1/√y, तो हम इसको ऐसे 3 का 3, 1/√y को कोई b माने हैं, तब b माने हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो हम आते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, यह जगह 2a प्लस में, यहाँ हम आपको समझा दिए हैं, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ देखिए 2 है तो 2, 1/√x को हम क्या a माने हैं, तो 2 कहो यह हो जाएगा पूरा a, तो 2a हो जाएगा। यह 3 इंटू 1/y, तो y को हम b माने हैं, तो यह हो जाएगा 3b। इसी प्रकार से है, यह जगह 3b बराबर 2, समीकरण हो जाएगा 3। अगला समीकरण कितना, 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, 4a माइनस के 9b बराबर -1, समीकरण हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 में किसी एक का मान हमको बराबर करना होगा। अगर हम समीकरण 3 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 4 में 1 से गुना, चलिए इसमें अगर 2 से गुना और इसमें 1 से गुना, लिखेंगे क्या, जो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 को 2 दूना 4a प्लस 3 दूना 6b बराबर 2 दूना 4। अब देखिए 1 से 4 में था 4a माइनस 9b बराबर -1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, देखिए ये कट जाएगा 9 6 15b बराबर 5, ये गुना में ही तीस तरफ आकर भाग में, यानी कि 5/15, 5 का 5 दिन 15, इनकी 5 तिया 15, बी का मान आ गया। अब समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में हम बी का मान रख देते हैं। चलिए समीकरण 3 में ही रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में बी का मान रखने पर, समीकरण 3 में बी का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 2a पहले लिख लेते हैं प्लस 3b बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखें मान पुट करते हैं, तो हो जाएगा 2a प्लस में 3 इंटू 1/3 बराबर 2, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस में, तो 2a प्लस में 1 इक्वल टू 2, ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस में, 2a बराबर 2 माइनस का 1, तो
2a बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये गुना में है तो इस तरफ जाकर भाग में, यानी कि 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि a और b का मान आ गया। अब हम ये इसका मान जो माने है ना उसमें रखने पर, चलिए तो लिखेंगे पुनः। क्या लिखना है मेरे भाई? पुनः लिखना है, पुनः। देखो हम क्या माने थे, यहाँ देखिए 1/x, 1/√x को हम क्या माने थे? a माने थे। अब क्या करेंगे, जो दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो देखिए 1/√x और a का मान कितना है? 1/2, 1/2। इधर भी वर्ग करने पर और इधर भी वर्ग करने पर, तो हो जाएगा 1/x² से रूट कर देता है और 1/4। आरे तीछा गुना करेंगे, 1 को 1 से था x और 1 को 4 से था 4, यानी कि x का मान 4 आ गया। चलिए तो अब क्या है, y का मान निकालना। तो y क्या है, 1/√y बराबर b। फिर दोनों ओर वर्ग करने पर तो लिखेंगे दोनों, यहाँ अब कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर होगा क्या, 1/√y बराबर 1/3 होगा। b का मान कितना, 1/3। अब आर तीज से पहले स्क्वायर कर देते हैं कि, चलिए आप देखते हैं स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 1/y बराबर 1/3। आर तीछा गुना करेंगे तो हो जाएगा y बराबर, सॉरी यहाँ 9 न होगा तो ay बराबर 9। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। समझ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4/x प्लस 3y बराबर 14, समीकरण 1। अब क्या है, 3/x माइनस 4y बराबर 23, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे माना 1/x बराबर a, कॉमा y बराबर b। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप देखते हैं लिखेंगे क्या, जो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 4 गुना 1/x, तो 4 है तो 4 और गुना 1/x को क्या मान है, a, तो a यानी कि 4। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू y, तो 3 इंटू y के जगह कितना रख सकते हैं, b, तो हो जाएगा 3b। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते आप समझ गए। अगर नहीं समझते हैं तो एक बार वीडियो को बैक कर देख लीजिए। चलिए क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो हो जाएगा 4a प्लस में 3b बराबर 14, समीकरण हो जाएगा क्या है, 3। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण कैसे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को ऐसे ही लिख सकते हैं,
3 1/x को हम क्या माने हैं ए, तो 3a हो जाएगा माइनस 4 और y के जगह क्या माने हैं b, तो b बराबर कितना 23, समीकरण 2। चलिए इनमें से ए या बी का मान हमको निकालना होगा। इसके लिए क्या करना होगा हमें, जो दोनों समीकरण में 3 और 4 में किसी एक का मान बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो समीकरण 3 में 4 से गुना और समीकरण 4 में 3 से गुना। चलिए करते हैं इसको हम, कितना से गुना, तो 4 से, और इसमें कितना से गुना, तो 3 से, कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 3 एवं समीकरण 4 लिखेंगे। समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 चौका 16 प्लस 4 तिहाई 12 भी बराबर 14 चौका 56, कोई दिक्कत नहीं। 3 तिहाई 9 माइनस 4 तिहाई 12 भी बराबर 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ प्लस में माइनस में कट जाएगा। देखिए 9 6 15 के 5 हाथ में 1 1 2 बराबर 9 6 15 के 5 हाथ में 1 6 5 11 1 12, गुना में है तो इस तरफ जाकर भाग में, तो हो जाएगा a बराबर 125 बटा में 25, तो 25 5 125, यानी कि 125 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब लिखेंगे क्या, समीकरण 3 या समीकरण 4 कोनो भी मान रखे उतना है। चलिए समीकरण 3 में ही रखते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो क्या करना है मेरे भाई, देखिए इसमें लिखना है 4a प्लस में 3b बराबर 14, तो a का मान कितना है 5, तो 4 गुना में 5 प्लस 3b बराबर 14, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं 5 चौका 20 प्लस 3b बराबर 14, प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में, तो हो जाएगा 3b बराबर 14 और माइनस का 20, तो हो जाएगा 3b बराबर 20 में से 14 घटेगा तो माइनस का 6, गुना में तो इस तरफ जाकर भाग में, तो 6 बटा में -6 बटा में 3 से काटेंगे तो 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2, वो भी माइनस का, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखेंगे समीकरण 1 में पुनः, क्या करना है पुनः। चलिए यहीं पर बना देते हैं, देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पुनः कितना तारीख है आज, तो आज है 9 ई कह लिखते हैं। चलिए क्या माने थे हम, 1/x को हम a माने थे, तो 1/x, तो a का मान कितना आ गया 5, कुछ नहीं तो 1 आड़े तिरछा गुना, तो हो जाएगा 5x बराबर 1/, चलिए इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 1/5, कोई दिक्कत नहीं, x का मान आ गया। अब y बराबर हम b माने थे, तो y का मान, तो b का मान कितना है 2, ये हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही आपका आंसर भी आएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए समीकरण कितना 4 क्या है, जो x बटा में 5 है मेरा यहाँ 5 बटा में x माइनस 1 प्लस 1 बटा में y माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब है 6 बटा में x माइनस 1 माइनस 3 बटा में y और माइनस 2 इजकल टू 1, समीकरण हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम मानते हैं, लिखेंगे माना 1 बटा में x माइनस 1 बराबर a, 1 बटा में y माइनस 2 बराबर b, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ क्या है, हम इसको 6 गुना 1 बटा x माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 बटा x माइनस 1 को हम क्या माने हैं a, तो इसको हम 6a लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए हम 3 इंटू 1 बटा y माइनस 2, तो 1 बटा y माइनस 2 को क्या b माने हैं, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 3 इंटू b, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट हम करते हैं, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, तो 5 है, तो देखिए 5 है, हम क्या लिखेंगे 1 बटा x माइनस 1 कंची a, तो इसी को हम वैसे भी कर सकते हैं। तब 5a प्लस में, क्वेश्चन सही है ना, हाँ चलिए ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा b बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, उसको हम ऐसे लिखते हैं 6a माइनस में 3b बराबर 1, समीकरण 4, यहाँ समीकरण 3 होगा। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए a या b के मान अगर निकालना है तो हमको गुना करना होगा। अगर हम समीकरण 4 में 1 से गुना और समीकरण 3 में 3 से गुना, तो b वाला मान कट जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, चलिए तो 5 दिया है 15a माइनस 3 दूना 3 में 20 था, 3b बराबर 3 दूना 6, 1 को 6 से था, 6a माइनस प्लस माइनस माइनस 1 को 3 से था, 3b बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ प्लस में है, चलिए देखिए ये प्लस में ये माइनस कट जाएगा, 15 6 21a बराबर 6 1 7, ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो a बराबर 7 बटा में 21, 7 एकम 7 7 तिया 21, यानी कि 1 बटा 3, a का मान आ गया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर समीकरण 3 में या समीकरण 4 में किसी में a का मान रखने का, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, चलिए क्या क्या रखना है इसको देख लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जो पहले समीकरण 5a प्लस b बराबर 2 हो जाएगा, 5a का मान 1 बटा 3 प्लस में b बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। 5 को ऐसे करेंगे तो 5 बटा में 3 प्लस b बराबर 2, प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा,
तो b बराबर 2 माइनस 5/3, कुछ नहीं तो 1। अब क्या लिखेंगे, तो b बराबर दोनों का एलसीएम 5 और 1 और 3 का एलसीएम 3, यही ना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। 1 से 3 में तो 3 दूना 6 माइनस 3 से 3 तो 5, 1 और तब b बराबर कितना 1 में क्या करें ये, ठीक है। चलिए यहाँ देख 6 में से 1 जाएगा तो 5 और बटा में 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लिखते हैं पुनः क्या है, क्या माने थे 1/x-1 को हम a माने थे। 1/x-1 इजकल टू a का मान कितना है 1/3, 1/3 आरे तीछा, तो 1 को 1 से तो x माइनस 1 बराबर माइनस में तो उस तरफ जाकर भाग a बराबर 3 प्लस 1 इजकल टू 4, यानी कि x का मान कितना आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे अब हो जाएगा क्या, जो 3 में क्या है y-2 इजकल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए कुछ नहीं तो 1 आड़े तीछा गुना, तो y माइनस का 2 पल अब क्या हो जाएगा, इसको हम बराबर 1 को 3 से 3 माइनस में तो उस तरफ जाकर प्लस में, तो a बराबर 3 और प्लस में 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7x माइनस 2y बाटा में x इंटू वाई बराबर 5। दूसरा है 8x प्लस में 7y बाटा में x इंटू वाई बराबर 15। तो इस समीकरण 2 है। चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7x माइनस 2y बाटा में x इंटू वाई बराबर 5। इसको हम थोड़ा सरलता रूप करें तो कुछ नहीं तो 1 आड़े तीछा गुना कर 7x माइनस 2y बराबर 5 इंटू एक्स इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 8x प्लस 7y बटा में x इंटू वाई बराबर है 15, कुछ नहीं तो 1 आड़े तीछा, 8x प्लस 7y बराबर 15x इंटू वाई, ये हो जाएगा समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो देखिए एक ठो खैर y या x किसी का मान हमको हटाना होगा। अगर इसमें हम 7 से कर देते हैं और इसमें हम 2 से, तो देखिए लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो देखिए 7 सते 49 x माइनस 7 दूना 14y बराबर 5 दूना 7 पचे 35, 7 पचे 35 x इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं। 8 दूना 16x प्लस 7 दूना 14y बराबर 15 दूना 30, 30 x इंटू वाई। चलिए यहाँ क्या है, जो देखिए ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो 16 और 49 है, तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 1 6x बराबर 5 है तो 5 और 3 3 6x इंटू वाई x, तो देखिए ये x से x कट जाएगा, 65 से 65 कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 1।
अब समीकरण 1 या 2 किसी में हम y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। चलिए तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है समीकरण लिखे हैं 7x - 2y = 5x × y। 7 है तो 7, x है तो x -2 y का मान 1 बराबर 5x × 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं हो जाएगा 7x - 2 बराबर 5x। कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस में तो उस तरफ जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में। तो हो जाएगा 7x - 5x बराबर 2। 7 में से 5 जाएगा तो 2x बराबर 2। ये गुना में है तो इस तरफ आएगा भाग में, तो x बराबर 2/2 कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 1। तो हम कह सकते हैं लिखेंगे अतः x बराबर कितना 1 और y बराबर 1। यही आंसर होगा। उम्मीद करते आप समझ गए। चलिए तब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6x + 3y बराबर 6x × y। अगला है 2x + 4y = 5x × y। कोई दिक्कत। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई अगर हम इसमें समीकरण 2 में अगर 3 से गुना करते हैं तो x का मान कट जाएगा और इसमें हम 1 से गुना कर देते हैं तो लिख सकते हैं क्या समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। चलिए क्या है देखिए 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 प्लस 3 में 1 से करेंगे तो 3y बराबर 6 में 1 से तो 6x × y। 3 दूना 6x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 5 तिहाई 15x × y। ये दोनों प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस। 6x से 6x कट जाएगा तो 12 में से 3 घटेगा तो 12 में से 3 घटेगा तो माइनस का 9y बराबर 15 में से 6 जाएगा तो 9x × y। y से y कट जाएगा और माइनस तो माइनस से माइनस 9 से 9 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 कोनों में मान रखते हैं तो लिखते हैं समीकरण 2 में, तो क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रखने पर हो जाएगा 2x + 4y बराबर 5x × y। तो हो जाएगा 2x के जगह 1 प्लस 4y बराबर 5 × 1 × y। तो 2 में x से था 2x प्लस में यहाँ x कहाँ से आएगा मेरा बराबर 5 में y से था 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो 5y माइनस का 4y बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। तो 5y में से 4y घटेगा तब y बराबर 2। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। अगर आप समझ गए तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोला जा रहा है, जो 10 बटा में x प्लस वाई बराबर, सॉरी प्लस है मेरे भाई, 2 बटा में x माइनस वाई बराबर 4, कोई दिक्कत, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला है 15 बटा में x प्लस वाई और माइनस 5 बटा में x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, समीकरण हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप करेंगे माना, लिखेंगे माना कि 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा ए, कॉमा 1 बटा में एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा बी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो 10a प्लस 2b बराबर 4, समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम यहाँ 1 बटा एक्स को माने थे ए और 1 बटा एक्स माइनस वाई को माने थे बी। यहाँ आप इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। चलिए अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, समीकरण दिया हुआ है 15 ए माइनस 5 बी बराबर माइनस का 2, समीकरण क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को अगर ए का मान हटाना है, ए या बी किसी का मान हटाना है, हम सबसे पहले अच्छा करते हैं जब बी का मान ही हटा देते हैं। तो इसमें हम अगर 5 से गुना कर दें और इसमें हम 2 से कर दें, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 एवं समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से 5 दाएं 50 ए प्लस 5 दूना 10 बी बराबर 5 चौका 20, 15 दूना 30 ए माइनस 5 दूना 10 बी बराबर 2 दूना 4। तो देखिए ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 50 और 30 कितना 80 हो जाएगा, 50 और 30 80, ये हो जाएगा 80 ए बराबर 20 में से 4 घटेगा तो 16, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर 16 बटा में 80, 16 कम 16 16 पचे 80, 1 बटा कितना 5 आ जाएगा, ए का मान आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम समीकरण 3 में या 4 कोई मनोमान रख देते हैं, तो लिखें क्या, समीकरण 3 में किसका, ए का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 3 क्या है, 10a प्लस में 2b बराबर 4, तो 10a का मान 1/5 प्लस 2b बराबर 4, 5 से काटेंगे तो 2 बार में 2 से करेंगे तो 2 प्लस में 2b बराबर 4, प्लस में तो उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 2b बराबर 4 माइनस का 2, ये गुना में तो उस तरफ जाएगा भाग में, तब 2b बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये गुना में तो उधर जाएगा भाग में, तब b बराबर 2 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तब b का मान में रहे कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलिए अब लिखेंगे पुनः, अब लिखेंगे मेरे भाई पुनः में क्या होगा, जो हम माने थे 1 बटा
एक्स प्लस वाई बराबर ए। 1 में एक्स प्लस वाई, ए का मान कितना है 1/5 है, 1/5 आड़े तिछा गुना करें तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। समीकरण ये हो जाएगा मेरा है 5। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है 1 में हम x माइनस वाई माने थे कि b, कोई दिक्कत नहीं। तो b माने थे तो हो जाएगा 1 में x माइनस वाई बराबर 1 में एक, कुछ दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत। अब समीकरण क्या हो जाएगा 5 और 6 को विलोपन विधि से हल करने पर लिखेंगे समीकरण कितना 5 और 6 को। समीकरण 5 एवं समीकरण 6 को क्या है समीकरण 5 x प्लस वाई बराबर 5 और समीकरण 6 x माइनस वाई बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्लस में ये माइनस में कट जाएगा तो x 2x बराबर 6, 5 1 6 गुना में इस तरफ आगे भाग में तो x बराबर 6/2, 2 से काटेंगे तो 3, यानी कि x का मान 3 आ गया। अब हम x का मान यानी कि समीकरण 5 या समीकरण 4 समीकरण 6 किसी में रख सकते हैं। चलिए रखते हैं समीकरण क्या है 5। समीकरण 5 में x का मान रखने पर क्या है समीकरण लिखे x प्लस वाई बराबर 5। x का मान 3 प्लस में y बराबर 5, ये प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा y बराबर 5 माइनस का 3 तो y बराबर हो जाएगा 2। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तब समीकरण कितना है 8। समीकरण 8 में है 1 में 3x और प्लस में y प्लस में 1 में 3x माइनस में y बराबर 3/4। समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। अब कितना है 1 में 2 इंटू 3x और प्लस y माइनस 1 में 2 इंटू 3x माइनस y बराबर माइनस का 1/8। इस समीकरण 2 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब मानेंगे क्या जो माना 1 में 3x प्लस में y बराबर a, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 में 3x माइनस में y बराबर b, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूरा के जगह हम क्या रखेंगे a रखेंगे तो समीकरण 3 क्या हो जाएगा यानी कि a प्लस b बराबर 3/4। कुछ नहीं तो आड़े तिछा गुना तो 4 में देता 4a प्लस में 4b बराबर 3। समीकरण हो जाएगा क्या समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे देखते हैं। अब समीकरण देखिए ये पूरा हो जाएगा कितना, ये पूरा हो जाएगा जो हम लिख सकते हैं इसको a में 2, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे देखिए मेरे भाई इसको 1 में 2 इंटू 1 में 3x प्लस में y तो 1 यानी कि 1 में 2 और 3x प्लस में y, 3x प्लस में क्या माने a, तो हम इसको a लिख सकते हैं यानी कि a/2 हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। प्लस
सॉरी माइनस है बी बटा में 2 बराबर -1/8। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 2 इंटू ए माइनस बी बराबर माइनस का 1/8। 2 से काटेंगे तो कितना 4 4 तीछा गुण तो हो जाएगा 4a माइनस में 4b बराबर माइनस का 1। समीकरण हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो लिखेंगे क्या समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को विलोपन विधि। चलिए क्या देखिए यहाँ भी माइनस में बी है 4 भी है, यहाँ माइनस में 4 भी है तो लिख देंगे डायरेक्ट 4a प्लस में 4b बराबर 3। ये हो जाएगा 4a माइनस में 4b बराबर माइनस का 1। ये दोनों करेगा तो 4 4 8 बराबर 4 8 ये हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो 2 गुना में इधर का भाग में तो ए बराबर हो जाएगा 2/8। ये 2 एकम 2 2 चौका 8 यानी कि 1/4 ए का मान आ जाएगा। चलिए अब समीकरण हम किस में मान रखते हैं 1 में रखे सॉरी 3 में रखे 4 तो लिखेंगे समीकरण 3 चाहिए कोई बात नहीं 3 है 3 में ए का मान रखने पर रखते हैं क्या है समीकरण 4a प्लस में 4b बराबर 3। 4a का मान कितना है 1/4 प्लस में 4b बराबर 3। 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा क्या 4 ये हो जाएगा मेरे भाई 1 तो 1 प्लस 4b बराबर हो जाएगा 3 प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में तो 4b बराबर 3 माइनस का 1 तो 4b बराबर हो जाएगा 3 में से गए तो 2 गुना में है तो उस तरफ जाकर भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा b बराबर 2/4 2 एकम 2 2 चौका 8 यानी कि b का मान हो जाएगा मेरा है 1/2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे b का मान हम समीकरण जो माने थे ना उसको मान रखने पर चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए माने थे कि हम 1/में क्या 3x प्लस में y बराबर a माने थे लिखेंगे पुनः कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं तो 1/में 3x प्लस में y बराबर 1/a का मान आया 4 आड़े तीछा गुना में तो जगह 3x प्लस में y बराबर 4 समीकरण हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या पुनः अब से अब 1/में हम क्या माने थे 3x माइनस y बराबर b। 1/में 3x माइनस y और b का मान कितना आया है तो b का मान मेरे भाई आया है b का मान आया है 1/2। अब आड़े तीछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं हम समीकरण कितना समीकरण 6। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं समीकरण 5 और समीकरण 6 को विलोपन विधि से हल करना लिखेंगे समीकरण 5 एवं समीकरण 6 से 3x प्लस में y बराबर 4 इतना है 3x माइनस y बराबर 2 y से y कट जाएगा तो 4 3 7x बराबर 4 2 6 गुना में है तो इस तरफ का भाग में तो x बराबर 6/7। अब समीकरण कोई में मान रख देते हैं यानी कि x या y किसी में मान रख तो लिखेंगे
समीकरण 5 में x का मान रखने पर समीकरण कितना 5 में, तो समीकरण 5 क्या है, समीकरण 5 है 3x प्लस में y बराबर 4, तो 3x का मान है 6/7 प्लस में y बराबर 4, 6 त्रिक 18/7 प्लस में y बराबर, प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 18/7, कुछ नहीं तो 1, y बराबर हो जाएगा 7 चौका 28 माइनस के 7 से 7 कट जाएगा तो 18, तो y बराबर हो जाएगा 0 और 2 में से 1 गया था 1/7, यही आपका आंसर आएगा। चलिए तो मेरे भाई आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। बोला जा रहा है क्या, जो निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्मों के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी कि बोला जा रहा है जो इसको हम पहले रैखिक समीकरण के रूप में लाना है, उसके बाद व्यक्त करना है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है एक का, जो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, हो गया शर्त नंबर 1, और धारा के प्रतिकूल 4 घंटे तैर सकती है, उसकी स्थिति स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखिए अगर धारा के अनुकूल होगा तो हम जोड़ देंगे और धारा के प्रतिकूल होगा तो हम घटा देंगे। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो लिखेंगे क्या, माना 2 का 1, माना धारा माना ऋतु की स्थिति कौन से जल में, माना ऋतु की स्थिति जल में तैरने की चाल, जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं, एवं धारा की चाल, धारा की चाल कितना हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अगर धारा के अनुकूल जाएगा तो हम जोड़ेंगे और धारा के प्रतिकूल जाएगा तो हम घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, जे ऋतु धारा की चाल, यानी कि जिस तरह धारा जा रहा है उस तरह ही ऋतु जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा जुड़ जाएगा x प्लस में y, कोई दिक्कत नहीं। अब धारा के प्रतिकूल, ऋतु धारा की अनुकूल चाल होगा मेरे, अनुकूल चाल, यहाँ होगा प्रतिकूल चाल, ये हो जाएगा x माइनस y, कोई दिक्कत नहीं। अब शर्त नंबर 1, तो शर्त में 1 में बोला क्या रह जा रहा है, जो शर्त 1 में है, 1 सेकेंड देख लीजिए थोड़ा। शर्त 1 में ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना 20 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो हम लोग जानते हैं क्या, जो अगर समय निकालना है तो समय निकालने के लिए क्या करना होता है, सो देखते हैं। चलिए क्या हो जाता है, एक तो फॉर्मूला होता है, जो समय बराबर दूरी बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं।
इसको हम अगर आड़े तिरछा गुना कर सकते हैं तो दूरी बराबर 4 गुने समय, तो हम लिख सकते हैं क्या, जो समय अगुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, दूरी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए समय कितना दिया हुआ है, तो समय जो बोला है 2 घंटे, तो 2 इंटू 4 कितना है, x प्लस वाई बराबर दूरी कितना चलना है, 20 किलोमीटर, गुण 2 से काटेंगे तो 10 बार में, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब जो बोला है शर्त नंबर 2 में, अब और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना, 4 किलोमीटर। अब धारा के विपरीत दिशा में कितना जाता है, 4 किलोमीटर। अब शर्त नंबर 2 तो लिखेंगे शर्त 2 से, शर्त 2 से उतना ही फॉर्मूला पे लिखेंगे, समय इंटू चाल बराबर दूरी। इसमें समय कितना दिया, 2 घंटे, 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर देंगे। लिखेंगे क्या, जो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, वाई से वाई कट जाएगा तो 2x बराबर 10 है 2 12, ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम x का मान रखने तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जो समीकरण 1 में क्या, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान क्या है 6 प्लस में y बराबर 10, प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में, तो 10 माइनस 6, तो y का मान हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। x का मान कितना आ गया है, तो x का मान 6 और y का मान 4, तो लिखेंगे क्या, अतः x को हम क्या माने थे, स्थिर जल की चाल, यानी कि स्थिर जल की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान, y को हम क्या माने थे, तो y का मान आ गया है 4, तो इसको हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 का 2 कराए, जो 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे में काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, यानी कि एक महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा, उसके बारे में हम, यानी कि x और y का मान निकालना है और ज़्यादा कुछ है ना। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। चलिए क्या है, लिखेंगे माना अकेली महिला द्वारा महिला द्वारा लिया गया समय
कितना हो जाएगा, x दिन। क्या होगा मेरे भाई, x दिन। अब क्या होगा, तथा अकेले पुरुष द्वारा, तथा अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय, इसको हम y दिन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनकी इसको हम 1/x मान लेते हैं, इसको हम 1/y मान लेते हैं, या सिंपल भी हम x मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगला स्टेप में मान लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो लिखेंगे क्या, चूंकि एक महिला का एक दिन में का कार्य, तो एक महिला का एक दिन में कार्य, तो एक महिला का एक दिन में कार्य, तो एक दिन में कितना समय लेता है, x, तो यह हो जाएगा 1/x, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक पुरुष का एक दिन में कार्य, यानी कि एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 1/y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, तो दो महिला, क्वेश्चन में जो दिया गया दो महिला, तो एक महिला 1/x, तो दो महिला तो 2/x प्लस 5 पुरुष, तो एक पुरुष 1/y, तो 5 पुरुष तो 5/y, कितना करती है, तो 1/4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। अब प्रश्नानुसार फिर से द्वितीय शर्ता अनुसार, या इसको हम प्रथम शर्ता अनुसार करें, प्रथम शर्ता पर यहाँ लिख देते हैं, प्रथम शर्तानुसार, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिखेंगे अब क्या, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला है, जा रहा है, जो 3 महिला और 6 पुरुष, क्या कहते हैं, 3 महिला और 6 पुरुष, तो महिला को हम x माने हैं, तो एक महिला 1/x, तो 3/x प्लस, अब बोला जा रहा है कितना, 6 पुरुष, तो एक पुरुष 1/y, तो 6 पुरुष तो 6/y बराबर, आगे अब आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए तो ये हो जाएगा कितना, 1/3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, हम डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं। तो ये हम अभी बनाए हैं, तो 1/, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरा है, 2 × 1/x, तो 1/x को हम क्या a माने हैं, तो लिखना सकते हैं, लिखेंगे क्या, 2a प्लस में 5b बराबर, अब हो जाएगा कितना, 4, यानी कि 1/4, यही ना। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, 4 दूना हो जाएगा 8, 8 तीछा गुना के बाद 5 चौका 20 b बराबर 1, ये हो जाएगा कितना, 2, समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से देखते हैं, यहीं से क्या है, जो द्वितीय शर्तानुसार में 3a और प्लस में 6b बराबर 1/3, 8 तीछा गुना करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा कितना, 9a प्लस में 6 3 18 बराबर 1, समीकरण हो जाएगा कितना, 4, कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 1 और
समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करने पर तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, कुछ बन नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। इसे अंतिम में ना होगा तो गुना करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको अगर हम इसमें अगर हम 9 से गुना कर दे और इसमें अगर हम 8 से गुना कर देता तो लिखेंगे 9 8 72 ए प्लस 9 दूना 98 यानी कि 180 बी बराबर 9। कोई दिक्कत नहीं। 8 में तो 8 नामा 72 ए और प्लस 18 8 100, चलिए 18 8 44 यानी कि 144 भी बराबर आएगा में 8 से 8, ये दोनों प्लस तो माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कट जाएगा तो 180 में से 44 जाएगा तो 1 दाएं 5 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये बन गए 7 7 में से 3 4 जाएगा तो 3, वही माइनस का भी बराबर 9 में से 8 घटेगा तो 1। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो ये जो होगा, चलिए यहाँ प्लस होगा में है, ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो एक्स बी बराबर 1/36। कोई दिक्कत नहीं। अब बी का मान हम समीकरण 3 या समीकरण 4 कोनों में रख देने पर, चलिए हमको सुविधा लगता है इसमें समीकरण 4 में, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर तो क्या है मेरा है, ये जो है कितना है 9 ए और प्लस में 18 बी, यहाँ बी होगा मेरा है, तो 18 बी बराबर 1, तो 9 ए प्लस 18 इंटू 1/36 बराबर 1, 18 दूना 36 यानी कि 9 ए बराबर 1, अब प्लस में तो उधर जाकर माइनस में 2, तो 9 ए बराबर 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, ये गुना में है तो उस तरफ भाग जाएगा, तो ए बराबर 1/9। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ 1/2 हो तो 2 में से गए तो 1/2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 होगा तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिखना है, जो आड़े तिरछा गुना करते 9 को 2 से था, 9 दूना 18 ए बराबर माइनस का 1, ये गुना में तो इस तरह का भाग 1 बराबर 1/18। उम्मीद करते हैं यही आपका आंसर हो, सॉरी आंसर ये नहीं होगा मेरा, अभी एक्स और वाई का मान तो बच गए, तो एक्स और वाई का मान क्या लिखेंगे था ना, ये तो ए का मान है, सॉरी गलती हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं ये क्या है, जो हम माने थे कितना 1 में एक्स बराबर ए, पुनः 1/x, ए का मान कितना आया है मेरा, ए का मान आया 1/18, अरे तिरछा गुना तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 18। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए यहाँ माइनस नहीं होंगे, चलिए अब लिखेंगे क्या, अब y बराबर हो जाएगा कितना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जो कुछ नहीं तो 1, 2 एकम 2 माइनस का 1/,
2, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो कितना 1 के ना हो जाएगा, 1 गुना इधर का भाग। चलिए आगे देखते हैं क्या माने थे हम इसको, 1 में y को हम क्या माने हैं मेरे भाई, जो b, तो 1 में y बराबर b का मान कितना है 1/36, गुना में तो इस तरफ आगे भाग में तो y बराबर जाएगा 36। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। जो अगर महिला को क्या है, महिला कितना करेगी, महिला 18 दिन में, और पुरुष करेगा कितना 36 दिन। चलिए अब आगे और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत वाला तो सब वाला। 2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जाए रोही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरियां रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरियां बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस का क्रमशः चाल ज्ञात, यानी कि सीधे चाल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम रखते हैं साइड में और बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है लिखेंगे सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन, 2 का 3 है, यही ना, 2 का 3 है, तो लिखेंगे क्या, देखिए सबसे पहले क्या है, मान लीजिए कुछ दूरी है, मान लीजिए कुछ दूरी है, इसमें क्या है जो रूही जो है कुछ दूरी कितने बस के द्वारा, कुछ दूरी कितना है बस, कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है और कुछ दूरी क्या ट्रेन के द्वारा, और ये दोनों के जो बीच की जो दूरी है वो मेरे मित्र जो है कितना 300 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे क्या, माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, फिर तथा ट्रेन, रेलगाड़ी या ट्रेन एक ही ना है, तथा बस द्वारा कितना द्वारा बस द्वारा या बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, प्रथम शर्ता अनुसार, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम शर्त में क्या करना है, जो 60 किलोमीटर चला कौन चीज है रेलगाड़ी है, शेष बच तो 300 में से 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। चलिए सबसे पहले इसको फॉर्मूला लिख देते, क्या होता है, जो समय बराबर होता है दूरी बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 60 किलोमीटर कौन चीज से, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, वह 300 कुल दूरी कितना है 360 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चलता है तो 240 किलोमीटर कौन चीज से बस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, जो 60 समय बराबर दूरी बटा में 4, तो चाल कितना है x, तो 60 बटा में x प्लस, अगर 300 में से 60 चल गया तो कितना 224 बटा चाल कितना है y बराबर कितना आया है, तो 4 घंटे। ये हो जाएगा कितना समीकरण 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे पर द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार
द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या है जो मेरा है, जो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है, तो रेलगाड़ी द्वारा कितना 100 किलोमीटर कितना है, रेलगाड़ी वह जब 100 किलोमीटर चल गए तो 200 किलोमीटर कौन चीज है, बस से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लिखेंगे क्या, जो 100 बटा में x प्लस में कितना, 100 में से अगर 100 घट गए तो 200 बटा में y, तो कितने घंटे लगते हैं मेरे भाई, तो 10 मिनट अधिक लगता है। तो 10 मिनट को हम घंटे में बदलने का प्रयास करते हैं, 100 से भाग देने का। चलिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, जो कितना 4 घंटा कै मिनट और प्लस में 10 मिनट, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस में 10 बटा में 60। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे लिखें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो 6 चौक 24 है, 25 बटा में 6। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा क्या मेरे भाई, जो 100 बटा में x प्लस में 200 बटा में y बराबर 25 बटा में 6। ये दोनों में से हम क्या, जो 25 कॉमन ले सकते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 25 4x प्लस में 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बटा में y बराबर हो जाएगा 25 बटा में 6। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे देखते हैं। चलिए तो यहाँ हमको 25 लेना है, 25 होगा, 25 से 25 कट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 4 बटा में x प्लस 100 बटा में y बराबर 1 बटा 6। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, माना 1 बटा x बराबर a, 1 बटा y बराबर b। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे भाई तब हम देखते हैं, जहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो 4 इंटू 1 बटा x, तो हो जाएगा 4 इंटू a बराबर 4a। कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट हम मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 60a प्लस में 240b बराबर 4। अब हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे भाई जो, चलिए तो इसको हम समीकरण क्या 3 मान लेते हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा, 4x की जगह a लिखना है, a प्लस में 100b बराबर क्या होगा मेरा 1 बटा 6। 1 बटा 6। 1 सेकंड कहीं तो जरूर मिस प्रिंट हो रहा है, 25 से काटेंगे तो यहाँ 8 न होगा, बहुत गलती हो रही है। 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, 8 बटा में 6। 8 तीछा गुना का कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 4a प्लस में 8b बराबर, सॉरी बहुत भारी मिस्टेक हुआ मेरे। देखिए 6 चौक 24a और प्लस में 8 छक 48b बराबर 1। समीकरण हम इसको 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे भाई, तो इसमें से हमको एक ठो किसी का मान लुप्त करना होगा। खैर ए का कीजिए या बी का है। चलिए तो हम अगर करते हैं, तो इसमें हम अगर समीकरण 4 में अगर हम 15 से गुना कर देते हैं और समीकरण 1 में कितना से, तो समीकरण 1 में जो होगा वो होगा मेरे भाई, 1 सेकेंड,
चलिए तो यहाँ हम ऐसे कर देख सकते हैं। यहाँ अगर हम चार कॉमन, अगर हम इस यहाँ चार कॉमन लेते हैं तो ये चार कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, जो मेरे भाई अगर चार कॉमन लेते हैं तो 4 इंटू हो जाएगा कितना, चाहे यहाँ छोड़ दीजिए, यहीं तक कर लेते हैं। अगर इसमें हम चार कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15 ए, और प्लस में 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, 60 बी बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा बराबर 1। तो यहाँ समीकरण हम इसको नहीं मानेंगे, इसको लिख सकते हैं कितना, 15 ए और प्लस में 60 बी बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण कितना, 3। चलिए अब हुआ, अब थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसान लगेगा, अन्यथा बहुत टफ लग रहा था। तो इसको हम समीकरण कितना से 25 से गुना कर देते हैं। तब 25 से गुना करेंगे तब देखते हैं दोनों का मान बराबर हो जाएगा। 24 का भी मान बराबर होगा और 15 का भी मान बराबर होगा। चलिए तो हम अगले पेज पर आते हैं। चलिए घटाने पर इनके लिखेंगे क्या, समीकरण क्या, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से क्या है, तो इधर गुना हम कर लिए हैं, तो गुना किए हैं तो 360 ए प्लस में क्या है, जो 144 बी 144 जीरो इंटू बी बराबर हो जाएगा 24। ये हो जाएगा फिर से 360 ए और प्लस में 720 बी और बराबर हो जाएगा मेरे भाई 15। तो लिखेंगे क्या, घटाने पर, घटाने पर माइनस 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 ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये इसमें से हमको घटाना है। चलिए घटाते हैं, 0 में से 0 गया था 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बी बराबर ये हो जाएगा एकदम 45, तो बन गया 75, हो गया क्या 14। तो 14 में से यानी कि 24 में से मान लो 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9। ये गुना में है तो इस तरफ जाकर भाग में, तो बी बराबर हो जाएगा 9 बटा में 720, तो 9 ठे 72, यानी कि बी का मान हो जाएगा मेरे भाई 1 बटा में 80। कोई दिक्कत नहीं। अब बी का मान हम समीकरण 3 या समीकरण 4 किसी में रख देने पर, चलिए तो लिखेंगे क्या, जो समीकरण क्या 3 में, 3 है ना, एक सेकंड देख लेते हैं। समीकरण 3 में बी का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, जो 15 ए प्लस में 60 बी बराबर 1। तो 15 ए प्लस में 60 बी का मान 1 बटा कितना है 80 बराबर 1। 0 से 0 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे 4, 4 हो जाएगा 15 ए प्लस में 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 बटा में 4 बराबर 1, प्लस में तो उस तरफ जाकर माइनस में, तो 15 ए बराबर 1 बटा प्लस में तो इधर आकर माइनस में 3 बटा में 4, तो हो जाएगा 15 बराबर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 4, 4 से था 4 माइनस का 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यहाँ ए छूट गया मेरा, तो 15 ए बराबर 4 में से 3 गया तो 1 बटा में 4, ये गुना में तो इस तरफ आकर भाग में, तो हो जाएगा ए बराबर 1 बटा 4 गुने 15, यानी कि 1 बटा 15 चौका 60। ए का मान इतना आ गया और बी का मान 80 आ गया। चलिए तो आप लिखेंगे पुनः, तब लिखेंगे, चलिए आगे इधर नीचे लिखेंगे पुनः 1 बटा हम एक्स को हम क्या माने थे ए,
तो 1/x बड़ा हो जाएगा, a का मान कितना, 1/60। 8 3 गुना, तो 1x बड़ा हो जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे पुनः, अब 1/y को हम क्या माने थे, b। 1/y बराबर b का मान कितना है, 1/80। 80, तो y का मान हो जाएगा कितना, 80। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम x को क्या माने थे और y को क्या माने थे, उस पर आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए x को हम क्या माने थे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x, तो x का मान कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितना आया है, बस की चाल आया है कितना, जो मेरे भाई बस की चाल आया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। थैंक यू, धन्यवाद।